आप पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं? भरोसा भी है और पूरा विश्वास भी है और मैं उसका प्रतिरूप भी हूँ। कहा जाता है कि जब आप नकारात्मक शक्तियों को चैलेंज देते हैं तो वो भी रुष्ट हो जाते हैं। सवाल नहीं, चैलेंज देते हैं? हिम्मत नहीं है किसी की। चैलेंज देते हैं? पूरा चैलेंज 200%। अच्छा, अगर ऐसा कोई बोल दे कि मैं चैलेंज देता हूँ तो वो लग जाएगा पीछे। हाँ, मैं फिर भी चैलेंज देता हूँ। मेरे पास एक मटका है हमारा, मैंने सिद्ध करा था, उसके अंदर है कुछ जो सकारात्मक नहीं है, जो नकारात्मक है। हमने कहा बस आप इस पर महाराज जी हाथ रख दो और ये बोल दो कि इसके अंदर जो भी है वो मेरा जो कर पाए वो कर ले, और सब कुछ बिगाड़ कर रख दे। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या भूत में तो ये घड़ा कहाँ से प्राप्त किया आपने? है महाराज जी अपने के पास। तो अगर आप चैलेंज लें तो बताइए लेके आए। नहीं, हम चैलेंज नहीं लेंगे, ये वाला चैलेंज नहीं लेंगे, हम घड़े पे हाथ नहीं रखेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो नकारात्मकताओं से भरी हैं, कई बार वो घरों में जाते हैं किसी इंसानों के, और वहाँ पर कुछ ऐसी वारदातें हो जाती हैं जो एक ऐसा इंसान समझ पाता है जो भूत प्रेत आत्मा नकारात्मक शक्तियों को महसूस कर सकता है। कथा के पहले कोई एक्सपायर हुआ और संयोग की बात ये कि वो उस गांव की नहीं थी, वो कथा सुनने आई हुई थी। तो जब हम वहाँ बैठे तो जो हमारा वॉशरूम था तो अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का मारा। अच्छा। फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसमें 2-3 बार हाथ मारा हो, ऐसा कि कोई खोलो। हमने गेट खोला तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा। अच्छा, आपको दिखाई पड़ा कि कौन था? हाँ, वो पूरा गांव श्रापित है। वो वहाँ पे काली माता के नाम पे नवदुर्गा में बलि चढ़ाई जाती है। तो जो बलि चढ़ा करके जो उसका शीश काटा जाता है, तो ऐसा मान्यता है वहाँ की कि जो शीश कटेगा वो ब्राह्मण का होगा, वो पंडित ले जाएगा अपने घर, वो खाएगा। खाता है? हाँ। तो पता चलता कि जो पंडित खत्म होता है तो ब्रह्मराक्षस योनि में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल होता है। हमें तो वहाँ कुछ लोगों ने ये बताया कि ब्राह्मणों का जब मांस खाने का मन होता तो वो जाके आसपास के लोगों को बता देते कि तुम्हारी माँ रुष्ट है, तुम बलि चढ़ा जाओ। और इंसानों की बलि चढ़ जाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए हॉरर पॉडकास्ट में। आज हमारे पास हैं औरैया से महाराज जी, जो अक्सर कथा करते हैं और कथा करते दौरान कई चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं जिनके बारे में वो आप लोगों को बताना चाहते हैं। एक ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो नकारात्मकताओं से भरी हैं, कई बार वो घरों में जाते हैं किसी इंसानों के, और वहाँ पर कुछ ऐसी वारदातें हो जाती हैं जो एक ऐसा इंसान समझ पाता है जो भूत प्रेत आत्मा नकारात्मक शक्तियों को महसूस कर सकता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। स्वागत। जय लड्डू गोपाल, आप सभी दर्शकों को और आपको भी। हमारे साथ कई ऐसे अनुभव जो कि भूत प्रेतों को, वैसे हम लोगों के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है और ना ही हमारे आसपास ऐसी कोई व्यवस्थाएं आती हैं, परंतु फिर भी अनुभव तो, चूँकि हम लोग आध्यात्मिक व्यवस्था से जुड़े हैं तो आसपास कुछ भी ऐसा होता है तो वो अनुभव हो जाता है। तो ऐसे कई अनुभव, और जिनमें से 2-4-5 अनुभव आज तक स्मरण में हैं, वो ना तो दूर जाते हैं ना हटते हैं। ऐसा ही एक अनुभव 2023 में नवंबर में हमारी झारखंड में जिला गिरिडीह के पास एक बहुराडी में एक छोटी सी कथा हुई। बहुत पहले की बात है। तो आयोजकों से, वैसे हमारी टीम पहले विजिट के लिए जाती है कि कहाँ ठहरना है महाराज जी को, कहाँ नहीं। तो शायद उस बार हमारी टीम विजिट के लिए नहीं पहुंच पाई और एकांत चाहिए होता है। आयोजक हम लोगों को एकांत रुका देते हैं। तो वहाँ पहुँचे तो आयोजक से कहा कि एकांत में ठहराइए। तो एक नगर पंचायत बना हुआ था, तो उसमें हम लोगों को ठहरा दिया गया। सबसे ऊपर एक कमरा, उसमें हमारा छोटा सा स्थान ठहरने का, नीचे हमारी पूरी टीम ठहरी। पहले दूसरे दिन कोई ऐसी असुविधा नहीं है, प्रायः हम अकेले ठहरते हैं, पूरी टीम आसपास ठहरती है, हम अकेले ही ठहरे थे वहाँ। सबसे एकांत में हमारा कमरा था, उसी में अटैच वॉशरूम, सारा व्यवस्थित, कोई नहीं। 2-3 दिन हो गए, ना ही कोई ऐसा अनुभव हुआ, ना ही किसी भी प्रकार की कोई समस्या। शायद कथा का चौथा दिन, कथा कह के हम लोग, वहाँ रात में कथा होती है। अच्छा। झारखंड में और पूर्वांचल में, बिहार में प्रायः रात में कथाएं होती हैं। कितने दिन तक आप रुके, तब तक आपको अनुभव नहीं हुआ? 4 दिन मुझे कोई अनुभव नहीं किसी भी तरीके का, और हमने कोई ऐसा विचार भी नहीं किया। ऐसा हो कि हम अगर विचार कर लें कुछ कि चलो हमें देखना है कि भाई इधर कोई निगेटिविटी तो नहीं है, तो हमने वो विचार भी नहीं किया। और जब कथा से लौट करके करीब 12 बजे हम लोग फ्री होते थे, उसके बाद ये लोग प्रसाद भोजन करते। तो भोजन के बाद ये लोग वहाँ से दूर तक लगभग 1-1.5 किलोमीटर ये लोग टहलने जाते थे। अच्छा। रात में। तो कोई ऐसा अनुभव नहीं इन्होंने भी नहीं किया और हमने भी ऐसा कोई अनुभव नहीं किया। पर कथा के 6वें दिन कोई वहाँ, कथा के पहले कोई एक्सपायर हो गया।
अच्छा अच्छा। कोई एक बूढ़ी मैया एक्सपायर हो गई। उन्हीं के घर में या किसी और के यहाँ? वो पूरा गांव का आयोजन था, अच्छा अच्छा। तो गांव में ही कोई किसी के घर एक्सपायर हो गया, तो उसमें हमें वो सहज है कि भाई चलो बीमार थी, हो गया एक्सपायर। और संयोग की बात ये कि वो उस गांव की नहीं थी, वो कथा सुनने आई हुई थी, कथा सुनने आई थी अपने मायके में। तो कथा सुनने आई और वो बीमार हो गई और वहाँ एक्सपायर हो गई। तो सीधी सी बात है, कथा के बीच में कोई एक्सपायर हो जाए हम लोगों के लिए तो चलो असामान्य नहीं है कोई। हाँ, और गांव के लोगों के लिए ये बड़ा असामान्य हुआ कि कैसी, लोग प्राय ये कहते हैं कैसी कथा छांटी महाराज जी ने, जबकि आजकल हम लोग कथा छांटे ही नहीं पाते, लोग पहले ही से बताते महाराज जी इस डेट में आपको आना है और ये कथा करनी है। हाँ, ये कथा करनी है। तो हम लोगों का तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं। तो गांव के लोग भी कुछ उस पर टिप्पणी नहीं कर पाए। कथा थोड़ी देर से शुरू हुई, कथा कहने गए हम, कथा कह के रात में लौटे। अगले दिन मेरी कथा वहाँ से विराम होकर के अगले दिन कुबेरपुर आगरा में शुरू होनी थी और 1 बजे से आस्था पर लाइव था और मुझे रात में 12 बजे वहाँ से निकलना था और आगरा पहुँचना था। लगभग जो समय दिखा रहा था वो लगभग 23 से 24 घंटे का सफ़र था और हमें पहुँचना था किसी भी हालत में 12 घंटे के अंदर अंदर। तो वो हमने अपनी व्यवस्था बना ली थी कि हमें कैसे पहुँचना है, कहाँ कहाँ से। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए हमने निकलने का पूरा मन बना लिया। कथा विश्राम 1 दिन पहले शाम को न जाने क्या हुआ, वो एक्सपायर हुई। तो हमने विचार मन में किया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मन अचानक में तो से आया, किसी ने बोला ना बोला? मन में आया कि भाई ये कैसे हो सकता है अचानक से। तो जब हम वहाँ बैठे तो जो हमारा वॉशरूम था, तो अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का मारा हो। अच्छा। तो थोड़ी देर के लिए तो हम सहम गए? अकेले थे और कोई आसपास भी नहीं था। ये लोग नीचे, और वो भी गैलरी इतनी लंबी थी कि वहाँ से इन लोगों को आवाज़ भी हम लगाएं तो ये आवाज़ नहीं सुन पाएंगे कोई भी। सारी टीम हमारी नीचे, मैं अकेला वहाँ। जब किसी ने धक्का मारा तो हमें लगा हो सकता है हवा से हुआ हो, पर वहाँ का हवा का प्रेशर ऐसा कुछ आना नहीं था। तो हमने वो कुंडी बंद कर दी। फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसमें 2-3 बार हाथ मारा हो, ऐसा कि कोई खोलो। तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं डरा तो नहीं, पर हमने गेट खोला तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा। अच्छा। और उसमें ये स्थिति थी कि वो जो बुढ़िया मैया गई, उसके बाद वो आक्रमण हमारे और हमारी टीम पर होना था। ओके। और वो वही स्थिति थी, पूरी स्थिति किसी तरीके से रात। तो आपको दिखाई पड़ा कि कौन था? हाँ, मतलब अनुभव हुआ ये। हमने तो फिर पूरी टीम को जैसे तैसे करके बुलाया, ये सारी टीम और हमारे साथ में जो यूट्यूब का काम देखते हैं पूरा, वो भी आए, सारे लोग आए। तो हमारे कमरे में तो जगह उतनी नहीं थी, बहुत छोटा कमरा था, तो एक हमारा ही तखत पड़ा हुआ था। तो हमने कहा बाकी लोग, अब हम अकेले सो नहीं सकते हैं, हमारी हिम्मत नहीं हुई। तो हमने कहा सब लोग आओ, तो वो सब लोग लेटे, ये लोग यहाँ लेटे और एक हमारे साथ में ऑपरेट करता है हमारा सारा साउंड का सिस्टम। तो वो थोड़ा ऐसा मानो अक्खड़ जैसा है वो, मतलब फर्क नहीं पड़ता भूत फकड़ प्रेतों है, से। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद ये मानो कि भूत है वो तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो अपना रात में जो चैनल होती है, चैनल वाला गेट वो खोल के वो बाहर टहलने लगा, सो गया वहीं। गर्मी का समय थोड़ा सा ऐसा, तो वो वहीं चबूतरे पे जाके सो गया। हम लोग भी यहाँ डरे हुए, मतलब हमें ये लगे कि वो हमारी जो अगली यात्रा है, जो हम रात में निकलेंगे, हमें ये लग रहा था कि वो किसी भी तरीके से अब वो हमारे ऊपर हावी करके हमारी यात्रा, मतलब किसी न किसी की दुर्घटना करेगा, वो खराब करेगा। ये मुझे अंतर्मन में इतनी अधिक बार बार पीड़ा करे। और हमें यहाँ हुआ, और हमारी सिस्टर हैं, उनको अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, ये हमने अनुभव किया है। अच्छा। हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमारी सिस्टर को अनुभव हो जाता है। होता है सर? 100%। बड़ी रात आपसे में छोटी है? हमसे बड़ी है, सबसे बड़ी है घर में। रात में 1:30 बजे उनका फ़ोन आया, कोई कारण नहीं, किसी भी वजह से उन्होंने फ़ोन किया। एक बार हमारा नहीं उठा तो हमारे साथी है आकांशु, इसका फ़ोन इसको किया। तो फ़ोन करके उन्होंने कहा कि कहाँ हो? तो हमने कहा झारखंड कथा चल रही है। बोले सफ़र में कब निकलोगे? तो हमने कहा कल रात में निकलना है। तो उन्होंने सीधे कहा रात में मत निकलना किसी भी तरीके से। तो हमने कहा क्यों? बोले तुम जहाँ ठहरे हो वो जगह सही नहीं है। ओह। स्पष्ट। तो अब हम करें क्या? बोले अब वहाँ से निकलना तो कुछ ना कुछ करके, अब हम वहाँ कुछ कर नहीं सकते। अगला दिन हमारे पास बचा है, वो पूरा दिन हमारे पास सबसे मिलने की सब बहुत व्यवस्था थी। हम उस दिन पूरे दिन व्यस्त थे, कथा कह के तुरंत निकलना। तो हमने कहा क्या करें?
तो दीदी हमारी इसमें बहुत अधिक रोचक हैं। कभी समय होगा तो उनके साथ ऐसे बहुत घटनाएं हुई हैं। भूतपूर्व हो गई। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि कुछ मत करो, तुम बस खाली हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वजों का नाम ले लो और गोपाल जी का नाम ले लो और आप लेट जाओ। तो दीदी ने हमारे नाम से, हमारी सिस्टर ने हमारे नाम से एक दीपक जलाया और दीपक जला के उसमें दिया रखा और बिना बताए हमसे उन्होंने हमारे नाम से दीपक जला करके रख दिया उसी रात। हम तो यहाँ उनके उससे सुरक्षित हो गए, किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं। हमारे साथ जो लेटे थे, पर वो जो रात में जहाँ वो चैनल के बाहर अकेले लेट गया, वो हमारा ऑपरेटर, साउंड का ऑपरेटर, वो लेट गया। तो उसको पता नहीं क्या अचानक से पत्ते, रात में मोबाइल चलाते चलाते सो गया वहीं। अब वो पत्ते हिले एकदम से। अच्छा, पेड़ पौधों के। हाँ, और वो बता रहा था कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ऊपर से आके दबा लिया हो जोर से। वो जबकि बहुत बड़ा शरीर का, कोई उसको जल्दी से दबा नहीं सकता, खूब शरीर उसका अच्छा खासा, उसको दबा लिया, वो उठ ना पाए। अब जो उठ ना पाए तो उसने खूब आवाज़ लगाई। अब ऐसी स्थिति में आवाज़ भी किसी के पास नहीं, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो थी वो हमारे पास आ गई। कुछ म्यूजिशियन नीचे रह गए और चैनल में ताला डाल दिया पीछे से। इन लोगों ने चैनल अंदर से बंद कर दिया। ये जैसे ही उसको दबाया, इसने आवाज़ लगाई, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, आप ये मानिए कि वो जैसे तैसे करके चैनल ज़ोर ज़ोर से हिलाया। तब ये लोग जाग करके गए, टीम के लोग। इन लोगों ने जाके खोला, वो सीधे रोने लगा और ये मानो गिर पड़ा। अरे, बीमार हो गया वो। 2-3 दिन तो ये मानो वो जैसे तैसे करके वो अगली कथा में जाने के लिए भी तैयार नहीं हुआ कि हम नहीं जाएंगे। हमने जहाँ से निकलने का जब हमने क्रम बनाया तो हमारी सिस्टर से बात हुई। हमने जो वहाँ का अनुभव किया, हमने वहाँ से निकलने के बाद जो हमने वहाँ का रिजल्ट देखा, वो रिजल्ट ये था कि वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था थी जिनको ज़बरदस्ती मार दिया गया था। कोई इंसान था, महिला या आदमी? आदमी था। अच्छा। और वो साधु परंपरा से था। कारण क्या, मुस्लिमों ने मारा, जो भी हो, पर एक साधु को मार दिया गया था और मारते मारते उसके चेहरे को जला दिया गया था, उसका होंठ। वो आकृति मेरे ऊपर आ गई थी। अरे, मैं जब भी कभी भी, अब तो मैंने उसकी व्यवस्था कर ली है, हमने तो उसको संभाल लिया है। जब भी कभी ऐसा होता था कि मैं झारखंड की कथा के बारे में सोचता था तो मेरे ऊपर आ जाता, तो मेरा होंठ टेढ़ा हो जाता था। ये स्थिति थी। तो हमने जब उस पर विचार किया तो उसको मार दिया गया था और वो पूरा स्थान श्रापित है, पूरा गांव श्रापित है वो। तो वहाँ पर जब श्रापित जगह है तो फिर आपको क्यों लेकर गए? वहाँ तो लोग इतना मांस खाते हैं, वहाँ ब्राह्मण भी मांस खाते हैं। झारखंड है। हाँ, कोई किसी भी तरीके से किसी को कोई उससे आपत्ति नहीं, सब खाते पीते हैं। मछली भात वगैरह चलता ही रहता है सब वहाँ पे काली माता के नाम पे नवदुर्गा में बलि चढ़ाई जाती है। तो जो बलि चढ़ा करके जो उसका शीश काटा जाता है, तो ऐसा मान्यता है वहाँ की कि जो शीश कटेगा वो ब्राह्मण का होगा। अच्छा। वो पंडित ले जाएगा अपने घर, वो खाएगा। खाता है? हाँ। तो पता चलता कि जो पंडित खत्म होता है तो एक ब्रह्मराक्षस योनि में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल होता है। हमने वहाँ पर आप अगर कथा उठा करके देखेंगे वो, तो हमने करीब 60 से 70 लोगों को वहाँ से मांस खिलाना बंद करवाया। हमने संकल्प दिलवाया उन लोगों को, कई ऐसे परिवारों को छुड़वाया। और हमें तो शर्म आती है कि आप कैसे ब्राह्मण हैं भाई, ब्राह्मण होकर के हमें तो रोकना चाहिए और तुम खुद मांस मीट। और ये पूजा के नाम पे लोग ऐसा मचाते हैं कि माता को बलि चाहिए। माता को कुछ नहीं चाहिए, ये सब तुमने ढोंग बचा रखा है। तुमने अपने लिए, अपने स्वाद की पूर्ति के लिए ये सब कि उनका शीश काट करके ले जाएंगे। और ब्राह्मणों का हमें तो वहाँ कुछ लोगों ने ये बताया कि ब्राह्मणों का जब मांस खाने का मन होता तो वो जाके आसपास के लोगों को बता देते कि तुम्हारी माँ रुष्ट है, तुम बलि चढ़ाओ जाके। और इंसानों की बलि चढ़ जाती है? नहीं, बकरे की। अच्छा, बकरे की बलि चढ़ाते। और अब देखो, बकरे की बलि हो गई, अब धीरे धीरे इंसानों तक भी आने में देर कहाँ है। सही बात है। तो महाराज जी, आपने उस चीज़ को और ज़्यादा निरीक्षण किया कि आखिर वो आप ही के साथ क्यों आना चाह रही थी? वो उसका कारण ये था क्योंकि वो साधु परंपरा से था और मेरा भी अभी पुनर्जन्म की बात हुई थोड़ी देर पहले, तो मेरा भी साधु परंपरा का ही जन्म है। अच्छा। तो आप पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं? भरोसा भी है और पूरा विश्वास भी है और मैं उसका प्रतिरूप भी हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान चला जाता है, तुम लोग बेवकूफ़ हो जो आत्मा रूपी जीवात्मा की बातें करते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जन्म भी होता है और पुनर्जन्म तो निश्चित होता है, जिसके पिछले जन्म के कुछ कार्य यदि अधूरे रह जाते हैं
और उसके पास उसका पुण्य, उसका प्रताप अगर है, हम्म। तो वो 200% जन्म लेकर के आएगा अपना कार्य पूरा करने। प्रारब्ध। वो पूरा करेगा, चाहे अगर उसके बुरे कर्म हैं तो उसको भी भोगने आएगा वो, अगर उसके अच्छे कर्म हैं तो उसका भी प्रतिफल और उसके जो अधूरे कार्य हैं वो पूरे करने आएगा। तो ये वो जो आत्मा थी, तो वो इसलिए हमारे साथ आई, मेरे साथ आई वो। मैंने अनुभव किया, हमने गाड़ी में, इसके बाद वो पहले तो मुझे हानि पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसके बाद फिर वो मैंने जो लगभग 2-4 महीने बाद मैंने जो अनुभव किया, उसके बाद उसने मेरा साथ दिया, मेरे साथ मेरी रक्षा की। शायद आपने तिरस्कार नहीं किया उस आत्मा का। हाँ, मैंने तिरस्कार नहीं किया। फिर उसने ये देखा कि इनका कुछ किया नहीं जा सकता है, तो इनके साथ रह करके उसने मेरे साथ अभी पिछले 2 या 3 महीने में। ये महाराज जी, जो आपकी बहन थी, जो आपकी इस रक्षा के लिए ये तंत्र योजना कर रही थी, वो क्या आत्मा के लिए कोई दिक्कत देती? वो हमारी आत्मरक्षा का है। आत्मरक्षा का ऐसे कि हम अगर किसी भी तरीके के कोई और ये मैं कोई बहुत बड़ी तंत्र विद्या नहीं है, किसी को भी यदि भूत प्रेत बाधा होवे तो एक दीपक में तेल डाल करके उसमें रुई लगा करके एक दीपक बनाए और अपने पास 13 बार उसार करके, ना 11 बार, ना 7 बार, ना 5 बार, ना 9 बार, 13 बार अपने ऊपर उसार करके किसी भी प्रकार की बाधा हो जा करके दक्षिण दिशा में दीपक रख दीजिए। आपको 36 घंटे तक कितनी भी भयंकर बाधा हो, 36 घंटे तक तो आपको परेशान कर ही नहीं सकती। उसके बाद फिर आप अपनी वो व्यवस्था जो कर सकते हैं, जैसे आप बंधन है, जो भी है, आप अपनी पूजा पाठ या जो भी, उसको आप करिए। तो महाराज जी, पुनर्जन्म के बारे में अगर बात करें तो आपका क्या मतलब आभास रहा पुनर्जन्म से? मैं पहली बार अपने विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ और अभी तक मैंने किसी भी पॉडकास्ट में ये चर्चा नहीं की है और मैं बचता भी था। अच्छा। पर हाँ, पर अब जब पुनर्जन्म की बात, तो सब कहेंगे कि आपको क्या उसमें अनुभव है, आपके पास क्या, क्योंकि आज बिना प्रमाण के, और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सब जानते हैं, आजकल सबके पास सब ज्ञान है। तो अपना निजी अनुभव क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। ये पुनर्जन्म का बिल्कुल यथार्थ है और मैं लगभग, हमारे यहाँ यमुना जी हैं, आप कभी औरैया आइए तो वहाँ पर एक राम जानकी का मंदिर है। हाँ हाँ हाँ, कानपुर में। औरैया में यमुना जी के किनारे बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ है। अच्छा। बिल्कुल खंडहर। आप कभी आइए तो आपको देख करके ये लगेगा कि वहाँ अभी भी वाइब्स हैं। काहे की? वहाँ पर साधु संत महात्माओं की वाइब्स हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ पर मंदिर बंद है, वहाँ की अष्टधातु की मूर्ति थी, वो चोरों ने चोरी कर ली। मंदिर बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ है, वहाँ कोई नहीं जाता है। एक कुआं है, एक वहाँ पर शिवलिंग का मंदिर है। ऊपर पीछे थोड़ी दूर चल करके एक तपा बाबा की करार है। करार मतलब एक पहाड़, वहाँ तपा बाबा रहते थे। वो सक्सेना परिवार से थे, तो उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि तपा बाबा वहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की, अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो उनकी पास कोई आया कि थोड़ा गरीब था परिवार, कि महाराज हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। और वो समय पोस्ट ऑफिस में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, वो जो जहाँ पे पैसा गिना जाता था, रखा जाता था, उसमें थे। तो वो आया कि साहब हमें हमारी बेटी का विवाह होना है, कुछ ऐसी व्यवस्था बता दो जिससे कि वो हम। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों का पैसा हमारे पास रखा है, अभी वो 10-15 दिन तो आएंगे नहीं, तुम ऐसा करो ये पैसा लिए जाओ। उसने कहा हम 5 दिन में वापस कर देंगे। उसने वो अंग्रेज़ों का पैसा, जो सक्सेना परिवार से थे, उन्होंने दे दिया। वो लेके चला गया अपना, उसने विवाह किया। संयोग से वो देने नहीं आ पाया पैसा, 10-15 दिन बाद पैसा नहीं दिया उसने। अंग्रेज़ों की पूरी टीम आ गई और अंग्रेज़ों ने वो पैसा बोले गिनो। अब इनको बड़ा ये संकट लगा कि, तो राम जानकी दरबार जहाँ है, उन्होंने वहीं से मन्नत मानी कि हमारी नौकरी चली जाएगी अगर पैसा पूरा नहीं हुआ, और ऊपर से ये अंग्रेज़ हैं, ये क्या दंड देंगे, क्या करेंगे, वो इनका अलग है। तो उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। तो वो बताते थे कि जब वो पैसा गिना गया, 1 भी रुपये कम नहीं निकला, पूरा का पूरा पैसा निकला। और जब वो पूरा पैसा निकला तो उसी दिन से उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ के वो उसी करार पे रहने लगे थे आकर के। उन्हीं को लोगों ने तपा बाबा के नाम से जाना। अच्छा अच्छा। बहुत बड़े साधु हो गए, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई। वो तो चले गए जैसे भी, जिस स्थिति से जहाँ भी, वहाँ पर कई साधु विराजमान, आज भी उनकी व्यवस्थाएं हैं।
मैं वहाँ जब जाता हूँ तो उन्हीं साधुओं में मैं अब ये बताऊँ, मेरा वहाँ राम जानकी मंदिर से पुराना पिछले जन्मों का पिछले कई सालों का, पिछले कई 2-4-500 वर्षों का। तो मुझे जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैंने राम जानकी मंदिर के जस्ट पीछे। अच्छा, यानी कि आपको ये चीज़ महसूस होता है कि 2-4-500 साल की कुछ रूपरेखा है जो आज आपको सपने में आती है या महसूस करते हो? वहाँ के जो सौंदर्यीकरण के लिए वो पिछले कई वर्षों से जो मैंने वहाँ तपस्या की, ये लगता है कि मैं वहाँ का पुराना इतिहास को जो मैंने नहीं कर पाया, वहाँ का मैं नहीं कर पाया पूरा। पहले मैं राम जानकी मंदिर और आसपास की व्यवस्था को संजो कर रखना चाहता था, तो वो नहीं हो पाया। उस कारण से मुझे जो ये अगला जन्म मिला है करने और मैं इसके लिए मिला है। और मैंने वैसे मैं लड्डू गोपाल मंदिर वृंदावन में भी बना सकता था, कहीं भी बना सकता था, पर मुझे उस पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है, उस पिछले जन्म का जो भास है, ये महाराज जी आपको कब से महसूस होने लगा कि आपको पुनर्जन्म की वाइब आती है? मैं पहले कई बार वहाँ से निकलता था पर कभी भी मंदिर की तरफ नहीं गया मैं, राम जानकी मंदिर की तरफ नीचे उतर के, ये बिल्कुल यमुना जी के करार पे है नीचे, कभी नहीं गया। औरैया से कितनी दूर है? औरैया से बिल्कुल 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, यमुना जी के किनारे। उसके पहले आप कभी गए नहीं वहाँ पर? मैं वहाँ से निकलता था, लेकिन आपको आभास हुआ वहाँ के बारे में? हाँ, मैं कभी नहीं गया। हमारी सिस्टर का, मैं आपको सच बताऊं, हमारे पूरे परिवार का, हमारे आसपास के रिलेटिव्स हैं, सबका वहाँ से कनेक्शन है। अच्छा, बहुत तगड़ा वाला, मतलब छोटा नहीं, सबका कनेक्शन है। जितने भी हमारी टीम से जुड़े हुए लोग हैं, सबका कनेक्शन है। अच्छा, ये आपको आभास होता है? हाँ, और वो एक बहुत बड़ा कार्य हम करने के लिए। कितने साल के थे जब आप पहली बार वहाँ पर गए? मुझे याद होगा लगभग मैं 14 या 13 साल का रहा हूँगा। तो जब 14 साल के बाद है कि जिज्ञासु मानसिकता बच्चे के अंदर होती है, वही उसी मानसिकता को लेकर थोड़ी प्रेरणा हमने सबसे पहले हमारे जहाँ अभी हमने गोपाल जी का मंदिर बनाया है, उसके पास देवकली धाम है, देवकली मंदिर, महादेव का सबसे प्रसिद्ध मंदिर वहाँ का, जहाँ की प्रतिमा को आज भी कोई अगर ये सोच के जाए कि हम उस पिंड को अपना भाव में भर लेंगे तो नहीं भर पाएगा। अच्छा, और अगर ये सोचे कि नहीं महादेव कृपा करो, तो छोटा बच्चा भी उनको अपनी बाहों में भर लेगा। ऐसा भी अभी? बिल्कुल, आप आइए, ये चमत्कार है। बिल्कुल आकार उनका चमत्कार है ये, और मतलब आपको महाकाल का दर्शन होगा उनमें। हाँ, बिल्कुल महाकाल, कानपुर में, औरैया में, हाँ। बिल्कुल महाकाल का दर्शन होगा, कभी आप अनुभव करिए। तो हमने सबसे पहली सेवा उनकी की है। मैंने जब कथा का आरंभ किया 11 वर्ष की अवस्था में, तो हम 1 महीने की कथा हमने पहली बार की थी। अच्छा, 1 महीने की, तो बाबा को सुनाया, 2 वर्ष सुनाए। फिर इसके बाद प्रेरणा हुई तो मैं सबसे पहले बिना किसी के बताए मैं राम जानकी मंदिर में अचानक से ही गया। बहुत छोटा था, तब साधन भी नहीं थे, पैदल जाते थे, तो पैदल वहाँ गया। तो उस समय से चीज़ें प्रेरणा में हैं, पर वो प्रबल धीरे धीरे जब उम्र बढ़ी, व्यवस्थाएं बढ़ी, तो वो चीज़ें प्रबल हुई और सरकार ने फिर गोपाल जी, पहली बार आप वहाँ पर गए तो आपने कुछ चीज़ों को देखा, कलाकृतियों को, और वो कलाकृतियाँ आपके मनोभाव में पहले से थी? वो चीज़ें आज भी हमें वहाँ का, पहले पूरा झाड़ था, वहाँ कुछ नहीं था, हमें वहाँ का कुआं याद था, जबकि वो बंद था, ढका हुआ था। अच्छा, आपको पहले से महसूस वहाँ होता था? शिवलिंग था, ढका हुआ था, कोई को पता ही नहीं था, और हमें उसका ज्ञान था। आपने खुलवाया? हाँ, खुल दिया, अब जाकर के देखें, खुल गया है। शिवलिंग निकले, नंदी जी निकले। वहाँ आज भी राम जानकी मंदिर के पीछे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रहस्यमयी हैं, जो गुप्त भी हैं। आज भी वहाँ नाग नागिन का जोड़ा रहता है। अच्छा, हाँ, आज भी, और वहाँ कोई जा नहीं सकता है। अभी भी वहाँ झाड़ है, और किसी भी दिन कोई झाड़ निकाल के देखे, किसी भी दिन झाड़ निकालने वाला भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अच्छा, किसी की सामर्थ्य नहीं वहाँ के लिए आज भी। आपने कुछ ऐसा महसूस करा कि जो चीज़ पहले थी और अब में उसमें बदलाव कर दिया गया वहाँ पर? अभी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल वैसा। बस ये है कि हमें कभी कभी पीड़ा ये होती है कि वहाँ जो अष्ट धातु की मूर्ति थी वो आज भी संग्रहालय में रखी हुई है। तो वो पहले कहाँ पर थी आपके हिसाब से 400-500 पहले साल? मंदिर में, बिल्कुल। वो इतना पुराना मंदिर है, आपको लगेगा कि ये इसकी जो बनावट है ये 500 साल से ऊपर की है। तो आप वहाँ पर महाराज जी पहले 400-500 साल पहले क्या उपाधि रही होगी, क्या थे आप, क्या करते? मैं मंदिर में कुछ नहीं था, मैं वहाँ की सेवा में, मेरा जो मुझे आभास होता है कि मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ जाप करता था, तपस्या करता था, और जहाँ और मंदिर के पीछे ही रहता था। कभी आगे नहीं आया मैंने कभी सरकार को आगे से प्रणाम नहीं किया।
मैं राम जानकी मंदिर के सन्मुख कभी नहीं आ पाया आज तक। 400-500 साल पहले की अगर बात करें तो अपना ये जो डिवीज़न हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का, ये तो अभी लेटेस्ट का रहा है। वो उस समय के उनके तपा बाबा का दरबार, जो तपा बाबा हैं वो अभी के हैं, सक्सेना परिवार के। नहीं, आपका जो आवास होता है आपको हाँ 400-500 साल पहले का, हाँ हाँ तब आपके हिसाब से मंदिर की व्यवस्था में जो लोग लगे थे हाँ। वो आजकल के लोगों से अलग थे या वैसे ही लगभग सामान्य थे? लोगों की मानसिकताएं तब भी वैसी ही थी, चीज़ें वैसी ही थी। और वहाँ पर एक दो चीज़ें जो हमारी सिस्टर से जुड़ी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। क्या चीज़ें? उनको और हमें और मतलब वो पूरे परिवार को वहाँ आभास होता है। उन्होंने कई चीज़ें ऐसी बताई हैं जो अभी भी मुझे स्मरण में पूर्ण रूप से नहीं है। कभी ऐसा समय होगा कि मैं आपको मिलवाऊंगा। कभी महाराज जी आप अपने दिमाग पर लगाए जोर की 400-500 साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी, उसको किताबों पर या कॉपी पर उतारने की कोशिश करी? हो जाएगा, बन जाएगा? असंभव नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कितना परसेंटेज कोई इंसान अपने पुनर्जन्म को महसूस कर पाता है? आज भी अभी दिल्ली में एक मैं शायद उनको नाम नहीं जानता हूँ, पर दिल्ली में एक भक्त हैं, वो बताते हैं कि महाराज जी हम किसी भी व्यक्ति को उसके 100 साल तक का अनुभव करा 100 जन्मों तक का अनुभव करा सकते 100 जन्मों तक का अनुभव करा सकते हैं। कैसे हो सकता है ये? उनका कोई अपना आध्यात्मिक स्तर है। हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा महाराज जी आइए कभी। तो मुझे ऐसा अभी समय नहीं मिला और मैं उनसे निश्चित मिलूंगा। वो 100 जन्मों का अनुभव कराते हैं और मैंने जो अनुभव किया है, मैंने अपना जो अनुभव किया है, मैं उसको पूरा विस्तृत लिख सकता हूँ, पूरे समाज को भी बता सकता हूँ। और मैं पहली बार बता रहा हूँ। थोड़ा मुझे ये भी लग रहा है कि लोग ये सोच रहे होंगे कि महाराज जी अपने ही जन्म का और अपना ही बता रहे हैं। ये मेरा अनुभव है जो मैंने, और यथार्थ पूर्ण रूप से है कोई भी, और मैं इसको पूर्ण रूप से लिख सकता हूँ। आपको अपनी आत्मा का उद्देश्य पता है? गोपाल जी की सेवा। आपने पूछा था जब हम ऑफ कैमरा थे कि अयोध्या से आपका क्या संबंध है, तो मेरा रामलला से और गोपाल जी से, दोनों से बिल्कुल वैसा ही संबंध है जैसे अयोध्या और जैसे वृंदावन, दोनों मेरे लिए वैसे हैं। क्या बात है। तो महाराज जी इसे पुनर्जन्म पर तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन आपका तो विश्वास अटल है ही पुनर्जन्म पर। ऐसे ही जैसे हम हॉरर की बात कर रहे हैं कि कभी भूतियाँ चीज़ें हैं, तो कभी आपको डर नहीं लगा कि अगर कोई मेरा पुराना चीज़ 500-600 साल की पुरानी अगर सामने आ जाए और वो चीज़ मुझे दिख जाए तो मैं कैसा महसूस करूँगा? डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो अगर मेरा ही अतीत होगा तो वो मेरा ही होगा और उससे मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं। और अगर कोई किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा है तो उसके लिए मेरे गोपाल जी ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी है। मैं आपको कितने अनुभव बताऊं। अगर मुझे मैं कहीं आयोजक मुझे रोक देते हैं तो अब तो जब से मैं झारखंड की कथा से डरा हूं तब से मैं सबसे पहले जहां भी आयोजक मुझे रोकते हैं तो हम सबसे पहले जाके वहाँ की ऊर्जा को पहले चेक करते हैं कि मैं यहाँ ठहर सकता हूँ अथवा नहीं ठहर सकता हूँ। ऊर्जा चेक कैसे करते हैं? उसके दो, एक तो जब आपका अपना निजी अधिकार हो जाता है अपनी चेतना पर, निजी अधिकार, तो आप स्वयं आंख बंद करेंगे तो आपको वहाँ की वाइब्स पता लग जाएंगी। अच्छा। ये अपने चिंतन पर है। तो और अगर कोई और व्यक्ति करना चाहे उसको तो उसके लिए एक सरल सा उपाय है। कोई भी व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति भी, 5 लौंग लेवे और वो फूल वाली लौंग हो और 5 लौंगों को फूल उसके मिलाइए, मिला करके उस पर कपूर रख करके जलाइए। अगर एक भी लौंग बच जाए जलने से, सब जल जाए कोई बात नहीं, अगर एक भी लौंग बच जाए तो आप ये समझिए वहाँ अभी भी है कोई निगेटिव ऊर्जा, वहाँ निगेटिव ऊर्जा है। फूल से फूल मिला करके जलाइए, कपूर रखिए, अगर वहाँ लौंग बच जाए कोई भी एक जलने से, 100% वहाँ निगेटिव ऊर्जा है। और बाकी जैसे भी अगर हमें कहीं भी आयोजक ठहराते हैं तो हम तो उसको पहले अनुभव कर लेते हैं। बाकी फिर अगर कोई डर वाली बात होती है तो उसके लिए हमारे गोपाल जी, हम गोपाल जी का एक इतना बड़ा विग्रह रखते हैं अपने संग। हमसे कई बार लोग कहते हैं महाराज जी आप गोपाल जी को संग रखते हैं, तो हम उनसे कहते हैं हम नहीं, हमें गोपाल जी संग रखते हैं। तो महाराज जी सब जैसे कि होता है कि भूत प्रेत आत्मा है, कई बार आपने आयोजकों ने बुलाया, कभी किसी ने टेस्ट लेने की कोशिश करी कि इतने बड़े उपासक हैं, चलो इनको भूत प्रेत आत्माओं की जगहों पर लेकर चला जाए, क्या ही भूत प्रेत इनको कुछ बिगाड़ पाएंगे? कई बार ऐसा किया कि महाराज जी का परीक्षण, जो कि ये तो साधना करते रहते हैं तो उनको क्या ही डर, तो होता है। और मैं आपको बहुत ज़्यादा
इधर उधर की बात नहीं बताऊं, हमारे साथ में एक वो मैया आती है, क्या नाम है उनका, वो तिलक लगाने आती है हमारे अच्छा। कथा में, वो मैया आती है तिलक लगाने। तो वो हमें एक बार मंच पे मिली, बोले महाराज जी जहाँ आप कथा कह रहे हैं यहाँ पे कई लोगों की डेड बॉडी है मंच के नीचे। अरे हमने कहा ये कैसे? बोले महाराज जी आप अनुभव करना। तो हमने उस समय तो कुछ नहीं किया। अगले दिन हम अपनी पूरी ऊर्जा से आए। हमने अच्छा हमें क्या करना, हम तो कथा में आए, मंच पे बैठे, कथा की चले गए, कभी हमने उसका अनुभव नहीं किया। उसके बाद हमने अनुभव किया कि सच में, और ये शायद हाथरस की बात है। अच्छा। वहाँ पर ऐसा मतलब वहाँ रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पे हमारे साथ के जितने भी लोग रहते वो रात में इतना डर जाते। फिर हमें उस मैया ने कहा कि महाराज जी यहाँ है, तो हमने अनुभव किया। इतनी आंधी तूफान, मतलब आसपास कहीं आंधी तूफान नहीं, पूरा पंडाल हिला के रख दे, पर पंडाल गिरा नहीं, हनुमान जी की कृपा से पूरा पंडाल हिला के रख दिया। कई चीज़ें ऐसी अनुभव में आई, लोगों ने खूब प्रयास किए, तो ये चीज़ें अनुभव में आ जाती हैं। और ये वहाँ के लोगों को भी पता था कि यहाँ सब है, वहाँ पर चेतनाएं। वहाँ पर एक दो बार तो हम बहुत पहले की बात बता रहे हैं, जब हमारे साथ बहुत टीम नहीं थी, हम तब अकेले ही कथा में जाया करते थे, बहुत अधिक व्यवस्थाएं नहीं थी, अकेले ही अपना चले जाते थे। तो एक कोंच के पास एक जगह है, उसका नाम धनतौली धनौरा। अच्छा। हाँ, वो एक गांव है, तो वहाँ बहुत पहले हम गए। तब हमने राम का अभिनय हम करते थे, तो एक और हमारे साथ में है वो, तो हमें वहाँ ले गए। राम का अभिनय हमने शुरू में किया, राम बनते थे तो खूब चकाचक अभिनय। हाँ, तो उसमें हमें 2 दिन हमने अभिनय किया। उसके बाद वहाँ पर जहाँ हमें प्राय स्कूलों में ठहराया जाता था, जो प्राइमरी स्कूल हैं और ये सब सरकारी स्कूल, वहाँ ठहरे। रात में हम जब सोए तो 12-1 बजे रामलीला बंद होती थी। उसके बाद आके सोए, छोटे थे हम, बहुत छोटे थे, लगभग होगा तो 9-10 वर्ष की उम्र, तो हमने कथा भी शुरू नहीं की थी, 10 वर्ष के थे हम। तो वहाँ हम सोए जब, तो ऐसा लगा जैसे पीछे से, तब हमारी चोटी बहुत बड़ी थी। अच्छा। धीरे धीरे बाल झड़ गए, चली गई, तो चोटी पकड़ के ऐसा लगा जैसे कोई और हाँ, मैं जिस गद्दे पे लेटा था वहाँ से मुझे खींच के किसी ने गेट पे कर दिया आके। अरे सुबह उठे, बिल्कुल देहरी पे लेटे हम, और हमें ये अनुभव ही नहीं। हमें साथियों ने बताया कि तुम वहाँ लेटे थे। हमने कहा हम तो लेटे ही नहीं थे। और उसके ही अगले दिन हम मंच पे जब अभिनय करने गए, तो हमें ऐसा यहाँ पे दर्द हुआ कि हम अभिनय करते करते गिर गए। फिर हमें लोग अस्पताल ले गए। अब रामलीला बंद हो गई उस समय, सब कुछ वहाँ अस्पताल ले गए, लोगों ने भर्ती कराया, फिर झाड़ फूंक भी हुई। तब वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ तो महाराज आत्मा है, तुम ये बच्चे को काहे रखे हो। हम हमारे लिए बोला वहाँ के रामलीला के लोगों से कि क्या है, इन बच्चे को क्यों रखे हो यहाँ। वो हमारे ऊपर सवार हो गया। हमने फिर उस दिन से रामलीला करना बंद कर दिया। घर वालों ने मना कर दिया कि ये सब छोड़ो, सरकार की सेवा करो, उनकी पूजा करो। तो ये अनुभव, बहुत अनुभव हैं कि जिनका हम लेकिन आज तक राम जी की कृपा से, गोपाल जी की कृपा से बाल नहीं, ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएगा। कर पाएगा, सवाल नहीं, हिम्मत चैलेंज नहीं, देते हैं, हिम्मत नहीं है किसी की। चैलेंज देते हैं आप, पूरा चैलेंज 200%। तो कहा जाता है कि जब आप नकारात्मक शक्तियों को चैलेंज देते हैं तो फिर अपने जो शिव जी हैं, जो इन लोगों को अपने साथ में लेकर चलते हैं, वो भी रुष्ट हो जाते हैं। नहीं, बाबा को चैलेंज नहीं दे रहे ना। नहीं, उनके गढ़ों को अगर आप चैलेंज दे दें, गड़बड़ करेगा तो गड़बड़ को तो चैलेंज देना पड़ेगा ना। कहते हैं कि इंसान जो होता है वो कई बार गलतियां कर देता है। वो गलतियां करने की वजह से ही जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको पूरा इस चीज़ का अधिकार मिल जाता है कि इन्होंने गलती करी, तो शिव जी मैं भी आप ही का उपासक हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ, गलती इन्होंने करी तो मैं इनके साथ लगूंगा, अब आप भी कुछ नहीं कर सकते, शिव जी करेंगे भी कुछ नहीं। अच्छा, अगर ऐसा कोई बोल दे कि मैं चैलेंज देता हूँ तो वो लग जाएगा पीछे। हाँ, मैं फिर भी चैलेंज देता हूँ। आप महाराज जी, हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा है, हम लोग भी तंत्र विद्याओं पर काम करते हैं और चीज़ों की, इन सब जैसे होता है पुतलियाँ बनाना। एक बार ऐसे ही अपने पास एक मंत्री जी आए थे, जिनका नाम मैं ऐसे नहीं लूँगा, बोले कि मयंक भैया जी ये सब भूत प्रेत होता है, सब कुछ नहीं होता है, आप लोग सिर्फ ढकोसला बनाओ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। मेरे पास एक मटका है महाराज जी, हम लोगों ने सिद्ध करा था। सिद्ध इसलिए करा था कि हम अपनी चीज़ों से सुरक्षित हो पाएँ। उसके अंदर है कुछ जो सकारात्मक नहीं है, जो नकारात्मक है, उसके अंदर हम लोगों ने रख लिया था। ठीक है। हमने कहा बस आप इस पर महाराज जी हाथ रख दो और ये बोल दो कि इसके अंदर जो भी है वो मेरा जो कर पाए वो कर ले, और मैं सब कुछ बिगाड़ के रख दे। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या भूत प्रेत आत्माएं भी कुछ होती हैं।
और मैं तुमको पर्सनल बोल रहा हूँ, ये चीज़ करके दिखाओ। उस मटके से बोला जा रहा है चीज़, उसमें है कुछ। हाँ तुमने कहा बोल दोगे, बहुत ऐसे है। हाँ जी बोल देंगे जी, इसमें क्या, हेलो बोल दिया चले गए। 3 दिन के बाद फ़ोन आता है, अरे मैं भैया कोई दिक्कत नहीं है, मटका उटका तुम्हारा बेकार है, फेंक दो, फोड़ दो इसको। ठीक है, हो सकता है क्या पता हम ही विफल हो गए हों। धीरे धीरे इनका 20 दिन तक फ़ोन नहीं आता मेरे पास, और उन 20 दिनों के बीच में 21वें दिन फ़ोन आता है और कहते हैं कि क्या था उसके अंदर। हमने कहा हुआ क्या है, इनके घर में एक्सीडेंट होता है महाराज जी। उन एक्सीडेंट में इनकी जो फैमिली, जो पत्नी थी, उनकी डेथ हो जाती है। ओह हाँ, उनके घर में पता नहीं क्या होता है, जो बच्चे की भी डेथ होती है, उनकी दादी की भी डेथ होती है, बचे हैं सिर्फ उनके पिताजी, और वो और उनका भाई। लगातार लोग ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यापार थे, कहीं आग लगी जा रही है, कहीं बिजनेस ठप हुआ जा रहा है। जहाँ से पार्टी से इनको पैसा मिलना था वो पार्टी से ही हट गए, निकाल दिया गया। करेक्टर पर लांछन लग गया एक लड़की का द्वारा। ओह लगातार 21 दिन के अंदर महाराज ये सब हुआ है। और 21 दिन के बीच में बोले कि आप तक मैं लेकर नहीं आया बात, क्योंकि बड़ा मैं झेप रहा था, चैलेंज दिया था, रोका कैसे जाए। हमने कहा महाराज जी रोकने का कोई जुगाड़ नहीं मेरे पास, जाओ केदारनाथ में जाओ, सिर्फ वही एक आसरा है। तो ये घड़ा कहाँ से प्राप्त किया आपने? हम हैं महाराज जी अपने लोगों के पास, तो अगर आप चैलेंज लें तो बताइए लेके आए। नहीं, हम चैलेंज नहीं लेंगे, ये वाला चैलेंज नहीं लेंगे, हम घड़े पे हाथ नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी व्यवस्था है तो हमें अपने गोपाल जी पर भरोसा है कि हमारा ऐसा कुछ। भगवान जी का देखिए, भगवान ने हम दोनों को बनाया। भगवान अगर इस सृष्टि के साथ बैलेंस बनाकर चलेंगे तो बुरी और अच्छाई दोनों को बनाया, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों को बनाया। शिव जी तो अपने गढ़ों को लेके ही चलते हैं। तो शिव जी ने कहा, एक बार बहुत ट्रेजेडी कर दी थी इन लोगों ने, बहुत प्रेतात्माओं ने, ये तांत्रिकों ने बड़े बड़े भयानक मंत्र सिद्ध करने लगे। रावण तांत्रिक ही तो था। हाँ, तांत्रिक। तो ऐसे ही तांत्रिक सब करने लगे। एक बार शिव जी कहने, तुम लोग बहुत परेशान करते हो, इतने तक गंदे गंदे मंत्र तुम लोग पढ़ लेते हो और हमको बुला लेते हो, हमको ही मजबूर कर देते हो करने के लिए। काम करो, सब बंद करो। सारे मंत्रों को बंद कर दिया उन्होंने, राक्षस गढ़ों को सबको बंद कर दिया। लेकिन फिर सृष्टि में महाराज जी उथल पुथल होने लगा। तो उन्होंने कहा कि साबर मंत्रों को मैं जीवित रखता हूँ। हाँ, साबर मंत्र, साबर मंत्र आज भी हैं। उन तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर टोना टोटका, जादू, नेगेटिविटी, ये सब आज भी करते हैं। होते हैं, आज भी होते हैं। हाँ, बस शिव जी से इस चीज़ के बारे में, शिव जी ने इस चीज़ को बोला कि आप लोगों की वजह से अगर कोई भूत प्रेत आत्माओं का गढ़ नुकसान में आता है तो उसके बदले में अगर वो चीज़ आपको कुछ करते हैं तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा। हाँ, जब तक मैं, हनुमान जी, शिव जी, सब कोई है साथ में, अगर उनकी गलती, आपकी गलती नहीं है, फिर वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेहंदी बालाजी धाम, हाँ, बालाजी धाम सब जगह हैं, आइए मैं इनको पकड़ लूँगा। तो ये रहा। नहीं, हम उनको चैलेंज नहीं दे रहे हैं जो पॉजिटिव हैं, क्योंकि देखो जो भी ये भूत प्रेत हैं, इनमें कुछ अच्छी आत्माएं भी हैं, कुछ बुरी आत्माएं भी हैं। तो हम उन बुरी आत्माओं को चैलेंज ये दे रहे हैं कि अगर आप किसी भी बुरी आत्माओं का तो काम ही है कि बिना वजह किसी को परेशान करना, बिना वजह किसी को दुख देना। उनको है चैलेंज कि आप किसी भी तरीके के, अगर कोई सामर्थ्य है तो उसके लिए हम हैं। अब जो अच्छी आत्माएं हैं, जिनको ये है कि वो किसी को परेशान नहीं, जैसे हमने अभी आपको झारखंड की घटना बताई, वो हमारे साथ वहाँ तक पहुँची। ठीक, उसके बाद भले ही उसने किसी भी प्रयास से हमारे साथ किया हो, लेकिन कुछ कर ना पाने के कारण फिर वो हमारे साथ सहज हो गई। महाराज जी, एक स्टूडियो है, हालांकि आप तो कथावाचक हैं, संत हैं, आपको चीज़ें पता है। यहाँ पर कुछ है हमारे स्टूडियो में। हमारा ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सुख महसूस नहीं कर पाया। अकेले बैठा है तो उसको छनक की आवाज़ आएगी या कुछ ऐसा लगेगा, कभी दरवाज़ा बंद हो जाएगा, कभी अजीब सा। एक बार की बात है, ऐसे लाइटें सारी बंद हो गई थी, फिर भी एक लाइट हल्की हल्की जल रही थी। अब सोचने वाली बात, लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसके अंदर आ गई होगी, पर महाराज जी 2500 वाट पे चलती है एक लाइट। 2500 वाट चलने के लिए बहुत बड़ा कंप्रेसर की नीड होती है। इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज की बात करें अगर, उतनी बड़ी पावर इकट्ठा करके लाइट के अंदर सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि लाइट को 1 सेकंड के लिए भी जलाकर छोड़ दे। वो लगातार 5 मिनट तक जली है महाराज। उसके बाद हमारे यहाँ पर कुछ बुरा नहीं हुआ, चीज़ें हमारे पास रखी हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने रखी है। बहुत सारे लोग आते हैं महाराज जी अपने पास, तांत्रिक लोग भी आते हैं। कई बार वो रेकी लगा देते हैं, महसूस होता है मुझे। कई बार वो इसको बांधने की कोशिश करते हैं, मेरे स्टूडियो को महसूस हो जाता है मुझे, लेकिन बंध नहीं पाती। क्यों कारण मैंने कुछ ऐसा रखा है यहाँ पर। हर तरीके का आदमी है, अच्छा भी है, बुरे स्वभाव का भी है, लेकिन कुछ तो यहाँ पर ऐसा रहा है जो मेरी हेल्प करता है। तो मैं कभी उसको मना नहीं करता या कभी उनके खिलाफ कोई योजना नहीं बनाता, कोई हवन नहीं करता, कोई साधना नहीं करता कि वो यहाँ से निकल जाए। मैंने है कि सबके साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन नुकसान पहुँचाएंगे उसके लिए व्यवस्था है। कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। यहाँ 3 लोग हैं जो आपकी बहुत 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 मदद करते हैं। हाँ। और जिसमें
प्रारंभिक समय में आपके साथ नुकसान भी हुआ है, हाँ। प्रारंभिक समय में चीज़ें आपकी बिगड़ी हैं, आपको लगा कि हमने स्टूडियो क्यों सेटअप कर लिया, बहुत नुकसान हुआ, आपको लगा कि हम छोड़ के चले जाएं। फिर इसके बाद उन्होंने आपका सपोर्ट, चूँकि आपने उनके साथ आदत बना ली और वो आपका आप सपोर्ट करते हैं। आप महाराज जी नीचे से अपने स्टूडियो में आए, आपने देखा होगा कि अजीब सी वाई होगी। हालांकि अजीब से क्या है कि बहुत टूटा फूटा सा है, लेकिन यहाँ पर जब इस गद्दी पर जहाँ पर आप बैठे हैं, ये गद्दी हम लोग किसी को नहीं देते, यहाँ पर सब पुण्यात्माएं ही बैठती हैं जी। इस वजह से एक आभा शक्ति का निर्माण होता है। तो कहा जाए उसका प्रभाव है कि जब यहाँ पर संत महात्माओं के चरण पड़े तो उन आत्माओं को लगा कि यार ये तो भला आदमी है, ये तो हमारा उद्धार करेगा, इनके संतों के चरण इनके माध्यम से पड़ रहे हैं, तो इनको रहने दो, इसी से कल्याण होगा। और ये जबकि इनका अधिकार पूरी बिल्डिंग पे है, हाँ पूरी बिल्डिंग पे लेकिन रहते यहीं हैं, रहते ही कभी गलत नहीं करेंगे। मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रहो अच्छे से। उनको कोई आपत्ति नहीं है आपसे, हाँ मुझको कोई उनसे नहीं है। हाँ बस दोनों अब ये मानिए मित्र हो गए, बस ज़्यादा मित्र ना होना। नहीं थोड़ी सी दूरी ज़्यादा सही है। नहीं तो उनके लिए भी तो मटका होगा ना। नहीं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कुछ भी नहीं, जैसे हो वैसे रहो, स्वतंत्र रहो, आज़ाद रहो, जब कभी कुछ विपदा होगी तब। हाँ नहीं वो ठीक है। और फिर जब पक्षी को खुला हुआ आसमान मिलता है तो फिर वो खुद भी प्रसन्न रहते हैं और सामने वाले को भी प्रसन्न रखते हैं, तो उनके लिए भी वही है। और ये प्रेत, इनका भी एक प्रेत लोक होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम लोगों का मनुष्य लोक है, पितृलोक है, जहाँ पर आपने पितृ जाते हैं, हाँ। ऐसा प्रेत लोक भी है। और प्रेत लोक में भी वैरायटी है, भले लोगों की, बुरे लोगों की, उनकी भी वैरायटी। फिर जब इनकी भी आयु पूरी हो जाती है तो इसके बाद फिर इनके लिए अलग लोग बना है, जो भले लोग हैं उनके लिए स्वर्ग पहुंचना होता है। एक और चीज़ महाराज जी मैंने महसूस करी है कि जिन घरों में नकारात्मक शक्तियों का वास है और फिर भी उनको कुछ बुरा नहीं हो रहा है, यानी कि वो नकारात्मक शक्तियाँ हैं तो बुरी ही, लेकिन उनको बुरा नहीं मान रही, तो उस इंसान को अपने घर में मंदिर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, उसको पूजा बाहर करनी चाहिए। ऐसा मैंने एक नहीं कई बार ऐसा महसूस करा। इस पूरे आपको बिल्डिंग के अंदर आपको कहीं पर मंदिर नहीं मिलेगा, कारण कि मंदिर मैंने नहीं रखा है कि मैं एक ऐसी दिव्य जो ऊर्जा निकल सकती हो, जैसे गणेश जी हमारे पास है, गणेश जी का मैंने काला रूप रखा हुआ है, नकारात्मक शक्तियों को रोकता भी है, प्लस उनको संजोता भी है, प्लस उनको वैल्यू भी देता है, बुरा भी नहीं करता। मैं श्री कृष्ण जी की रख लेता तो उनका भाव बड़ा प्यारा है, मैं राम जी को रख लेता उनका भाव बड़ा प्यारा है, और दुर्गा जी को रख लेता तो वो उनका विनाशक हो जाती। तो हर एक मूर्ति का अपना अपना मतलब था। महादेव को रख लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट महादेव जी को हर जगह पर मतलब कि उनको लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उनको दूर ही रखा जाए जहाँ उनका मंदिर है। और महादेव वैसे भी बंद स्थान पे कभी रहते ही नहीं, उन्हें तो खुला चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए महाराज जी। कहा जाता है कि अगर आप घर पे रखो महादेव जी को तो आप मिट्टी के बने हुए शिवलिंग को रख सकते। उसका भी एक प्राविधान है कि आप कितने बड़े रख सकते हो, 11 अंगुल से ज़्यादा बड़े नहीं रख सकते। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, आप जो भी घर में अगर शिवलिंग रखते हैं तो वो अपने से 11 अंगुल से बड़े अगर शिवलिंग रखते हैं तो उस घर का सर्वनाश होना ही होना है। अच्छा, 100% सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी चीज़ें जो घर में शिव से संबंधित न रखे कोई इंसान। शिव जी से संबंधित अगर आप शैव नहीं हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वैष्णव और शैव। वैष्णवों को शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, घर में नहीं। पूजा कर सकते हो आप, मंदिर में जाओ, खूब महादेव की पूजा करो, लेकिन शिवलिंग घर में रखने का अधिकार नहीं है। शैव जो हैं वे रख सकते हैं। और अगर वैष्णव हो फिर भी तुमने शिवलिंग रख लिया है तो उसके लिए शिव जी को एक बेलपत्र पर, चांदी का बेलपत्र बना करके उस पर बैठाना चाहिए। अच्छा, अगर आप वैष्णव हैं, आपकी शिव में आस्था ही है, फिर भी आप रख लेते हैं तो एक चांदी का बेलपत्र बना के उनकी जलाधारी के नीचे लगा दें, उस पर बैठाएं, तो उससे निगेटिव ऊर्जा जो है, जो आपको हानि पहुंचाने वाली है, वो नहीं होगी। महाराज जी, कई लोगों का सवाल रहा कि मुझे महादेव जी की, मैंने शिवलिंग को विराजित कर दिया अपने यहाँ पर, अब समस्या ये है कि अब तो कर दिया, गलती हो गई, माफ़ी क्षमा याचना हो सकता है, लेकिन क्या हटाना उचित है भगवान जी की शिवलिंग को? वो भी अपराध है। नहीं, घर में अगर शिवलिंग स्थापित करवाएं, कर दिया गलती से स्थापित, जो जैसे नियम से होता है स्थापना, ले आए, बस ऐसे ही रख दिया और उसमें पूजा करने लगे, ले आए हैं वैसे ही रख दिया है, तब तो फिर कोई मान्यता ही नहीं है। अच्छा, फिर तो आप जैसे ले आए थे वैसे ले जाकर रख सकते हैं कहीं भी। अच्छा, अगर आपने विधिवत वैदिक नियमों से, आचार्यों से प्राण प्रतिष्ठा कराई है तो फिर उनका विस्थापन किया जाएगा। विस्थापन ये होता है कि उनको वहाँ से निस्तारीकरण करके, उनको वहाँ से विनम्र पूर्वक ले करके या तो किसी मंदिर देवालय में रखा जाए,
अन्यथा उनको विसर्जित करने का एक ही स्थान है पूरे विश्व में, गंगा जी के अलावा उन्हें कहीं शंकर जी को विसर्जित नहीं किया जा सकता। अच्छा। लोग कर देते हैं सब जगह। हम्म। यमुना मैया भी स्वीकार नहीं करती, या तो नर्मदा जी स्वीकार करेंगी या गंगा मैया, शिवलिंग को, शिव जी को। तो ये बड़ी मान्यताएं हैं, अगर लोगों ने घर में रख लिया है। अच्छा महाराज जी, एक और पड़ता है कि आप कितने ही गलत इंसान हो और आप किसी बड़े पावरफुल इंसान को जानते हो, बस उनका नाम ले लो, आप छूट जाओगे। आजकल ऐसा है। सिंपलिसिटी को, इस चीज़ को बिल्कुल भगवान पे लगा दिया लोगों ने। भूत प्रेतों को बुरा बोलो, गलत बोलो, उल्टा सीधा कहो, उनको चैलेंज दे आओ, पेशाब कर दो पेड़ के नीचे, बरगद की लकड़ी काट कर लेकर घर चले आओ, पीपल आपके घर के ऊपर हो जाए फिर भी मत छुटाओ। रात के समय में आराम से आप शमशान घाट में टहल रहे हो, सुट्टा मार रहे हो, पीपल के पेड़ के नीचे वॉशरूम करके चले वॉशरूम कर, उसके बाद कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ दो। मतलब गलत तुम करो, बचाएंगे हनुमान जी। देखो, सबसे मुख्य बात यह है कि सभी वृक्षों के ऊपर सिर्फ प्रेत ही रहते हैं ऐसा नहीं है। पीपल का वृक्ष है, उसमें सात्विक शक्तियों का वास है, जैसे ब्रह्मदेव हुए, ब्रह्मदेव, ठीक। वहाँ तो किसी भी तरीके से हम आज जितने भी, मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, हमने जितने भी आज तक कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऑफवर्ड होगा, लोगों को थोड़ा शायद अजीब लगे, जितने भी सुलभ शौचालय हमने देखे हैं उनके आसपास हमने प्रायः पीपल का पेड़ देखा है। नोटिसेबल। आप भी अनुभव करना, पीपल का पेड़ वहाँ होगा ही होगा। भाई क्यों? और पूरी दुनिया जाके वहाँ विसर्जन कर रही है, तो क्या लोगों को हानि नहीं होगी? क्या लोगों को वास्तु दोष नहीं लगेगा? क्या लोगों को परेशानियां नहीं होंगी? 200% होंगी। लोग कहते हैं हम परेशान हैं, हमने तो कोई पूजा में कोई कमी नहीं रखी, हम खूब पूजा करते हैं, खूब भगवान को मानते हैं, हमारे घर बिना भोग लगाए भगवान को कुछ हम लोग करते नहीं हैं। पर तुम पीपल के पेड़ के नीचे वॉशरूम करोगे? एक बार पीपल के पेड़ के नीचे कोई वॉशरूम करके आवे, मलमूत्र त्याग करके आवे, उसको 3 जन्म भी मुक्ति नहीं है। अच्छा। कितने भी पुण्य कर ले वो, अब आप सोचो। और ये तो हो ही रहा है, आप जाओ ना। अब समस्या ये है, ये क्यों होता है? क्योंकि पीपल का पेड़ काटा जाना नहीं है, उसके नीचे कोई बिल्डिंग खरीदेगा नहीं, कोई घर बनवाएगा नहीं, तो उन्हें एक सुलभ शौचालय बना के छोड़ दो। शौचालय बना दिया। क्या दुनिया ने सीख लिया भाई? जो बना रहा वो भी बर्बाद है, जो कर रहा वो भी बर्बाद है। सरकार बनवा के कह रहे सरकार ने बनवाया भाई, तो ये तो आप लोग भी तो इसका कहीं ना कहीं विरोध, प्राइवेट बने हुए हैं, प्राइवेट सरकार तो बनाएगी तो वो तो डायरेक्ट कन्वर्ट करेगी प्राइवेटाइजेशन पे ही। हाँ। अब वो लोग, और वहाँ पर इतने बड़े बड़े मतलब पेड़ खड़े हुए हैं, हमें बड़ी पीड़ा होती है। विरोध करना चाहिए इस पर विरोध करना चाहिए लोगों। अच्छा महाराज जी, पीपल की लकड़ी को काट कर घर पर नहीं लाना चाहिए। वो सिर्फ हवन समिधा है। मेरे पिताजी की मृत्यु इसी में हो गई थी, और मैं उस समय था 9th क्लास में आसपास। तो वही होता है 9th क्लास के बच्चे में, गांव का रहने वाला इंसान, और मैं पहुंच गया बागों में एक चीज़ है कि आप आंधी वांधी आती है तो लकड़ी बीन के लाते हो। हाँ। ठंडक का मौसम, लगभग दिसंबर का महीना था, और 1 जनवरी को उनकी 31 दिसंबर रात के 3 बजे के आसपास उनकी मृत्यु होती है। यानी कि 1 जनवरी की पूरी तैयारी कर रहे थे हम लोग। तो प्रॉब्लम वहाँ पर कहाँ पर आती है, जो पीपल का पेड़ है उसके 10-11 दिन पहले की बात है, ठंडक के मौसम में मैं गया था लकड़ी बीनने के लिए अपने बागों में, और जो सूखी डालें होती हैं उनको काट लिया गया। हालांकि ठंडक में पड़ी ओस की वजह से कोई सूखी तो नहीं होती, गीली हो जाती है, तो भी काट लाता लड़का बचपन में, क्या ही है। सोचा कि पीपल के पेड़ के पास भी बढ़िया लकड़ी पड़ी हुई है, इसको भी उठा ले चलते काट के। बढ़िया अपने पास वो बांका था, मस्त काटा, उसकी गठरी बंधवाई, साइकिल पे रखा, मैं और मेरे भाई लेके उसको चले आए। मम्मी ने देखा ये क्या बात है, पीपल की लकड़ी तुम काट के लेके चले आए। तो उन्होंने जलवाया नहीं उसको, बोले कि इसको जो छत पर रख दो जाके, सबसे छत पर, क्योंकि वहाँ जगह खाली थी। अब उनको भी इतना दिमाग आया नहीं, और मेरा भी इतना दिमाग चला नहीं। मात्र 10-11 दिन होते नहीं है, पिताजी की मृत्यु हो जाती ऑन एक्सीडेंट। अब सोचने वाली बात है कि है तो बड़ा दुखद, लेकिन उससे बहुत कुछ फिर मैंने महसूस करा कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा कारण क्या हुआ। पीपल की लकड़ी के काटने के अगले ही दिन जब पापा को मैंने देखा तो बड़े निहार कर देखा था। कभी चेहरा, कभी भी महाराज जी जितने भी लोग हैं ये देख रहे हैं, किसी भी अपने इंसान के चेहरे को निहार कर कोई नहीं देखता है। सब दूर से देख लेंगे, हाँ ये हैं, इनको जो जानता हूँ, क्योंकि रोज देख रहे हैं तो क्या। कभी उनके पलकों को, उसमें कितनी पलकें हैं, ये भाव, ये आँख, ये इधर से जाएगी इधर से, ये इतना कोई गौर नहीं करता। मैंने महसूस करा, मैंने आज तक, पर उस दिन मैंने करा था जिस दिन वो ख़त्म होने वाले थे। तो पीपल डेंजरस है। और उसके बीच में जब वो ख़त्म हुए तो होता है 13वीं, सब सामान उधर पीछे कुआं था अपना, सब 13वीं सामान लग रहा था। तो देखा कि वो पीपल लगा हुआ है दीवार पर। अब दीवार को उसको काटना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक अशुभ है,
जब मैं बड़ा हुआ तब पता चला, जब कड़ी तो कड़ी ढूंढा। गलत है सब। ये तो बहुत ये मानिए कि जैसे कोई पीपल का पेड़ काटता है जड़ से, तो ऐसी मान्यता है कि वो अपनी बंसवेल काट रहा है, हाँ, वहाँ से वंश नष्ट होने की व्यवस्था है। और पीपल के पेड़ के नीचे तो साधना के नियम हैं, लोग साधना करें पीपल के पेड़ वृक्ष के हो नीचे। गया। हाँ, बरगद है और समी वृक्ष हो है, गया। उसके नीचे बिल्व वृक्ष है, इन सब के नीचे साधना के क्रम है। और इन सबको सिर्फ और सिर्फ देवताओं के उपयोग में लाने के लिए इन लकड़ियों का उपयोग है। देवताओं की हवन संविधा हो गई, इनमें उपयोग में लाया जाए। बाकी ये हम मनुष्यों की सामर्थ्य नहीं कि वो उस पीपल की लकड़ी का ताप सहन कर पाए, वो जब जले तो वो, वंश जले। हाँ, सीधी बात है वो। बात है। तो महाराज जी के द्वारा ये पॉडकास्ट जो संचालित हुआ, आप लोगों ने देखा कितनी सारी चीज़ें महाराज जी ने बताई। आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके बताएं, अपना कोई एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। महाराज जी, आपका पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय लड्डू गोपाल आप सभी को। है लड्डू गोपाल।